जेई के इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन है एस एन की टर्म्स में, जिसकी एन टर्म्स का सम गिवन है। साथ ही साथ इफ द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट सिक्स टर्म का जो सम है वो इसके बराबर गिवन है। उस एपी की फर्स्ट टर्म माइनस पी है, कॉमन डिफरेंस पी है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इस एपी की 20th टर्म होगी और 15th टर्म होगी, उनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड क्या करना है उस पर चलते हैं। तो हमें फाइंड ये करना है कि A20 माइनस A15 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो बताना है। आपको पता है A20 को A+19D लिखोगे और इसको लिखोगे आप A+14D। अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो आपने 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर P है, तो आपने 5 टाइम्स P की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए फिर हम थोड़ा सा और रिवर्स चलेंगे और इस पे आ जाते हैं। इसने बोला कि फर्स्ट सिक्स टर्म का सम जो एपी का है वो इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को, सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा डायरेक्टली, है ना। तो देखिए एन की वैल्यू 6 है तो ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म माइनस पी है तो -2p प्लस 6 टर्म है तो n-6 - 1 5, डी की वैल्यू p। ये वैल्यू हो गई √2026 s टाइम्स 2025। अब आपको पता है ये 3p होगा तो ये टोटल 9p हो गया। 9p इज इक्वल टू √2026 s ऑफ 2025। तो देखिए p की वैल्यू हमें यहाँ से लगभग लगभग मिल जाएगी अगर मैं यहाँ पर s ऑफ 2025 निकाल दूँ तो s ऑफ n मतलब n टर्म्स का सम ये गिवन है। तो s ऑफ 2025 कैसे निकलेगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए इस टाइप से कभी भी कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या है, समेशन की फॉर्म में उसको लिखना है। तो अगर आप ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो n × n+1। अब आप मेरे से क्वेश्चनिंग करोगे कि सर यहाँ पर, या फिर r × r+1 भी लिख सकते हैं। r की वैल्यू 1 से लेकर 2025 तक जाएगी। अगेन इसको आप लिख सकते हो 1/n × n+1, n की वैल्यू 1 से 2025। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता कि ये डायरेक्टली कैसे लिखना है, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। देखिए आप क्या करिए, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को लिख लीजिए 2, 6, 12, 20 एंड सो एस इक्वल टू, है ना। सम कर रहे हो आप इसका, ऐसा करते करते आप एन टर्म्स लिख लीजिए इसकी। अब आप फिर से क्या करिए, एस इक्वल टू जो टर्म है उनको शिफ्ट करके लिख दीजिए ऐसा। 2, 6, 12 मतलब ये टर्म यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये इधर लिख दोगे आप, एंड सो ऑन। Tn-1 यहाँ पे लिखोगे एंड Tn यहाँ पे लिखोगे और माइनस कर दो। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -Tn हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि आपने इसको शिफ्ट किया है तो यहाँ पर टोटल n+1 टर्म्स है। तो ये माइनस ऑफ Tn है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो आपको Tn के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं Tn आप कैसे लिखोगे। आप चाहे तो प्लस में लिखो इनको या ना लिखो, अलग बात है ना। या फिर आप इनको कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हो। तो Tn जनरल टर्म आपको कैसे मिलेगी, देखिए सिंपल सी बात है। जनरल टर्म इनका सम है और ये क्या है, इवेंट टर्म्स है। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1+2+ अप टू n तक जाएगा सम। और आपको पता है इनका सम n × n+1/2 होता है। तो मैं लिख ले रहा हूँ n × n+1/2, 2 से 2 कट गया। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के लिए जनरल टर्म ये रही। तो फिर क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पर न्यूमरेटर में आके लिखा है, अगेन मैं डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 1/n × n+1
ये वैल्यू हो गई टी एन की, इसकी टी एन की वैल्यू है। और आपको पता है एस एन क्या है, एस एन है समेशन ऑफ टी एन, पता है आपको, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स जो होता है वो होता है सम के बराबर। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर 2025 तक जाएगी। देखते रहिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। एन इक्वल टू 1 से लेकर 2025, 1/n × n+1। आपको आपको कभी भी इस टाइप का अगर सम देखने को मिले, मैंने ऐसे इस टाइप के सम के ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको शो कर सकता हूँ अभी प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। आप क्या करिए, न्यूमरेटर को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में लिख लीजिए। तो n इक्वल टू 1 से लेकर 2025, n+1 माइनस एन अपॉन एन इंटू n+1। आपको पता है जब आप इनको सेपरेट करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 से लेकर 2025, 1/n-1/n+1। अब आप क्या करिए, यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 रख के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में आप क्या रखेंगे, 1/2025 माइनस 1/2026। आपको बराबर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे। हर सेकंड वाला अपने प्रीवियस सॉरी अपना उसके बाद जो आने वाली टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास बचेगा 1 - 1/2026। ये वैल्यू किसकी है, एस ऑफ 2025 की। तो एस ऑफ 2025 की वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 9p इज इक्व टू कितना था, √2026 इंटू 1 - 1/2026। अब आप 2026 से इस ब्रैकेट के अंदर इंटू जैसे ही करेंगे तो 9p इज इक्व टू हो जाएगा ये 2026 - 1 विच इज इक्व टू √2025। 2025 जो होता है 45 का होता है स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो 45, पी की वैल्यू 5 आ गई। p की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 टाइम्स p इज इक्व टू हो जाएगा 25 विच इज ऑप्शन नंबर 4। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कोई भी डाउट हो तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। आपने बस एक काम करना है, उसको कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच।